हेलो दोस्तों, स्वागत के बारे में। सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो कल हुआ था मैच, बहुत ही हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय किया था, जैसे कि सभी करते हैं। उन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय किया और हैदराबाद ने जड़ दिया बहुत लंबा स्कोर, यानी पहाड़ जितना लंबा स्कोर जड़ दिया था हैदराबादियों ने। हैदराबाद के बल्लेबाजों ने पहली ओवर से ही आक्रमण जारी रखा। हैरी ब्रूक ने बहुत ही शानदार ठोस शुरुआत दी और मयंक अग्रवाल कुछ खास कर नहीं पाए। उसके बाद राहुल त्रिपाठी भी आते हैं, लेकिन 2 गेंदों में 2 चौके लगाकर तीसरी गेंद में आंद्रे रसल का शिकार बनते हैं। अगले नंबर पर आते हैं कप्तान एडन मार्करम और हैरी ब्रूक के बीच बहुत ही शानदार साझेदारी रहती है। इस मैच में मार्करम ने स्पिनर्स को कूट के रन पेले है और हैरी ब्रूक को स्पिनर्स के सामने आने ही नहीं दिया है, क्योंकि कप्तान को मालूम है कि हैरी ब्रूक स्पिन के सामने कुछ फंसते हैं। इसलिए कप्तान ने खुद जिम्मा उठाकर वो स्पिन की सामना की और स्पिनरों को कुल 5 छक्के जड़े। पूरे के पूरे 5 छक्के उनकी पारी में आए। जो आए हैं वो पूरे के पूरे स्पिनर्स के खिलाफ ही आए हैं और 25 गेंदों में शानदार अर्धशतक बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बन जाते हैं। इस बार प्लेइंग 11 में अब्दुल समद की जगह अभिषेक शर्मा को खिलाया जाता है और उन्होंने 5 नंबर पे आके बहुत ही शानदार बल्लेबाजी और उन्होंने नया रोल अपनाया है अपनी टीम के लिए। और हैरी ब्रूक का बहुत ही शानदार तरीके से साझेदारी निभाई थी उनके साथ। और उसके बाद अभिषेक शर्मा का भी विकेट जो है वो भी आंद्रे रसल ही लेके जाते हैं। उसके बाद आते हैं हेनरिक क्लासन, जो आखिरी कुछ 2-3 ओवर बाकी रहते हैं, उसी के बीच में हैरी ब्रूक ने एक शानदार शतक जड़ा है। इस टाटा आईपीएल के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी है हैरी ब्रूक, जो 13.5 करोड़ में बिके थे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। उन्होंने इससे पहले नाम बड़े और दर्शन छोटे थे, लेकिन कल जो है उन्होंने पूरे के पूरे अपने बड़े दर्शन दे दिए हैं। हैरी ब्रूक ने इस शतक के साथ सबकी बोलती बंद कर। इस मैच में बॉलरों की बहुत ही ज़्यादा कुटाई होती है। केकेआर के गेंदबाजों को रसल जो है वो 2 ओवर 1 गेंद कर इंजर हो जाते हैं, लेकिन उसी बीच 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं। शार्दुल ठाकुर को तो कप्तान ने गेंदबाजी ही नहीं कराई, जो रसल के इंजर होने पर सिर्फ और सिर्फ 5 गेंदें ही कर पाए, लेकिन उनके 5 गेंदों में भी 14 रन जड़ दिए थे सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने। कुल टारगेट मिला था कोलकाता नाइट राइडर्स को, लक्ष्य टारगेट मिला था केकेआर के बल्लेबाजों को चेस करने उतरी केकेआर की टीम को पहला ही झटका मिला। पहली ओवर के तीसरी गेंद पे भुवनेश्वर कुमार ने रहमतुल्लाह गुरबाज को कैच आउट करवाया उमरान मलिक के हाथों में, जो डीप स्क्वायर लेग में खड़े थे। जगदीशन इस बार भी इस मैच में भी ओपन करने आते हैं रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ, जो पहली विकेट गिरने के साथ ही इम्पैक्ट प्लेयर का रोल आ जाता है, यानी कि वेंकटेश अय्यर अभी तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। लेकिन मार्को यांगसन जो है तीसरे ही ओवर में उनको सीधा कैच आउट करवा देते हैं कप्तान एडन मार्करम के हाथों में। मार्को यांगसन अगली ही गेंद पर सुनील नारायण का विकेट मिल जाता है, यानी कि तीसरा विकेट भी डाउन हो जाता है। 5 नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कप्तान नीतीश राणा और क्रीज पे होते हैं जगदीशन। दोनों के बीच बहुत ही शानदार साझेदारी रहती है। जगदीशन का कैच 2-3 कैच छूटते हैं। एक राहुल त्रिपाठी के हाथों में आसान सा कैच था, लेकिन लपकने में नाकामयाब रहते हैं। इस मैच में कुल 8 से 10 कैच कुछ छूटे होंगे। इस मैच में बहुत सारे कैच छूटे हैं। नीतीश राणा कप्तान जो है बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करके अर्धशतक जड़ देते हैं। उसके बाद ही नारायण जगदीशन मयंक मार्कंडे के गेंद को
स्लॉग स्वीप खेलकर छक्के की ओर मारना चाहते थे, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने एक बहुत ही शानदार कैच लपका। आउट होते संगी आ जाते क्रीज पे अभी रसल मसल, कुछ कर नहीं पाए इस मैच में। मयंक मार्कंडे का शिकार बने। रसल के आउट होते संगी आ जाते हैं रिंकू सिंह, जो पिछले मैच में सुपर हीरो थे। पिछले मैच के कप्तान राणा और रिंकू सिंह के बीच कुछ बढ़िया पार्टनरशिप होती है। नटराजन के एक ओवर में फुल टॉस गेंद थी नटराजन की, लेकिन नीतीश राणा ने सीधा फील्डर के हाथों में खेला। 75 रन की एक शानदार पारी समाप्त हुई। रिंकू सिंह आखिर तक बने रहते हैं। आखिर में 7 गेंदों में 38 रन की ज़रूरत थी, जो आखिरी गेंद में छक्का लगा देते हैं रिंकू सिंह। अभी आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 32 रन की ज़रूरत थी, जो उमरान मलिक का जो आखिरी ओवर रहने वाला था। उमरान मलिक ने इससे पहले एक ओवर डाला था। उस एक ओवर में नीतीश राणा ने 28 रन जड़ दिए थे कुल। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। कुछ 10 रन ही बना पाए। कुल 20 रनों से सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले को जीत लेता है और इस पहाड़ जैसे टोटल को चेज नहीं कर पाती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद अपनी दूसरी जीत हासिल करती है केकेआर के खिलाफ। आज शानदार शनिवार है और आज 2 डबल धमाके होने वाले हैं, यानी कि 2 मुकाबले होने वाले हैं आज। उसका प्रीव्यू भी जल्द आ रहा है। देखने के लिए बने रहे मेरे साथ क्रिकेट मनीष के साथ।